हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एनसीडीसी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया था। फिर हमने थोड़ा से बेसिक समझे थे कोविड-19 के बारे में। तो बेसिकली ये वाला हमारा टॉपिक है। इसमें काफ़ी सारा जीके का क्वेश्चन है कि एनसीडीसी क्या है, कोविड-19 क्या होता है, ये कैसे पैदा हुआ, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये किस फैमिली को बिलोंग करता है। और साथ में करंट अफेयर का पोर्शन है कि हमने इसको दूर करने के लिए, हटाने के लिए क्या क्या चीज़ें की, कोई नई ऐप लाई, कोई नई मेडिसिन लाई। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो एनसीडीसी हम कल का डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। कोविड-19 का मैंने आपको आइडिया दिया। यही लास्ट स्लाइड, पिछले लेक्चर में आपको मैंने थोड़ा आइडिया दिया कोविड-19 क्या चीज़ है। पहला और बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए, कोविड-19 किस तरह की डिजीज़ है, किस वाले पैथोजन से होती है, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगई से। ये बीमारी वायरल बीमारी है, ये वायरस से होती है। अब कोविड-19 जो इस बार आया है, इसकी कई सारी टाइप्स हैं। बेसिकली कोरोना वायरस की कई सारी टाइप्स हैं, जैसे कि सार्स भी एक कोरोना वायरस है, मर्स भी एक कोरोना वायरस है और सार्स 2 भी एक कोरोना वायरस है। पर जो 2019 में ये जो वायरस आया पूरे वर्ल्ड में, ये कौन से टाइप का वायरस है, इसको हम बोलते हैं सार्स 2 कोरोना वायरस। और आपको आइडिया दिया था, WHO ने इसको महामारी कब घोषित किया गया था, 11 मार्च 2019। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कोविड-19, बार बार रिपीटेडली, कोविड-19 कौन से वाले कोरोना वायरस की वजह से होता है? कोविड-19 इज कॉज ड्यू टू सार्स 2 कोरोना वायरस। नेक्स्ट पूछता है, ये जो सार्स 2 जिसकी वजह से कोविड-19 होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? हर चीज़ का कोई जेनेटिक मटेरियल होता है, तो सार्स 2 का जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। आरएनए और डीएनए हमने बायो में थोड़ा थोड़ा आइडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो कोविड-19 महामारी चल रही है, इस कोविड-19 की शेप कैसी है? इसकी क्राउन शेप है, जैसे क्राउन के ऊपर छोटे छोटे हीरे लगे होते हैं, उसी तरह की इसकी शेप है कोविड-19 वाला ये जो वायरस है। और हम बार बार बोल रहे हैं कोविड-19 होता है सार्स 2 की वजह से, तो सार्स की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। सार्स की फुल फॉर्म है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सार्स 2 की वजह से होता है, सार्स की फुल फॉर्म सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स 2 का जेनेटिक मटेरियल आरएनए, और ये कोरोना वायरस की शेप कैसी है? क्राउन शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार कोरोना वायरस का केस कहाँ पे आया और कब आया? पहली बार कोविड-19 का केस आया था दिसंबर 2019 में। और कहाँ पे आया था? चाइना का एक शहर है वुहान, वहाँ पे ये केस आया था। इंडिया में पहला केस कब आया और कहाँ पे आया? इंडिया में पहला केस आया था 30 जनवरी 2020 में। और कहाँ पे आया था? ये केरला में आया था। कितनी ज़्यादा कंट्रीज़ इस वायरस से इफ़ेक्ट हुई हैं? मोर देन 200 कंट्रीज़ आर अफेक्टेड बाय दिस कोविड-19 वायरस। और लास्ट वाला, इसको कोविड-19 नाम किसने दिया? इसको कोविड-19 नाम दिया WHO ने 11 फरवरी 2020। और इससे पहले मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि WHO ने इसको पेंडेमिक कब घोषित किया गया था? 11 मार्च 2020 को। तो इसका नाम भी WHO ने रखा 11 फरवरी 2020। और क्या नाम रखा? कोविड-19। ये 4 पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट शायद मैंने स्लाइड में नहीं लिखा, पर मैं समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाइना के बाद ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे कोविड-19 आया? चाइना के बाद पहला कंट्री है थाईलैंड। फर्स्ट केस आउटसाइड चाइना किस कंट्री में आया था? थाईलैंड। चाइना में तो ये वायरस बना, वहीं से फैला। चाइना के बाद अगला कौन सा कंट्री जहाँ पे ये वायरस आया? वो है थाईलैंड। और इंडिया में कब आया और कहाँ आया, ये हमने समझ लिया। अब हमें कुछ टर्म समझनी है कोविड-19 के रिलेटेड। पहली टर्म है आउटब्रेक। किसको बोलते हैं? आउटब्रेक का मतलब हो गया कोई एक बीमारी अचानक से इंक्रीज हो जाए किसी जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, उधमपुर में मलेरिया के केस अचानक से बढ़ जाएं, तो उसको हम बोलते हैं आउटब्रेक। सेकंड आ गया एंडेमिक। एंडेमिक का क्या मतलब है?
कोई एक बीमारी किसी शहर के अंदर अंदर ही रहे, शहर से बाहर नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह रहा हूँ कोई बीमारी उधमपुर में ही रहे, उधमपुर से जम्मू ना फैले, पर उधमपुर में बुरी हालत है, उसको हम बोलते हैं एंडेमिक। आउटब्रेक मतलब कोई बीमारी अचानक से बढ़ने लगे। एंडेमिक का क्या मतलब है, कोई बीमारी बढ़ रही है पर एक शहर के अंदर अंदर ही, दूसरे शहर में ट्रांसमिट नहीं हो रहा। एपिडेमिक किसको कहते हैं, सडन इंक्रीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे अब हम उधमपुर के अलावा फॉर एग्जांपल पूरे जम्मू जोन को ले लें, कोई बीमारी जम्मू जोन के अंदर फैल गई है, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। या फिर बोला जाए कि पूरे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में फैल रही है, वो आ गई एपिडेमिक। पैंडेमिक किसको कहते हैं, ऐसी बीमारी जो काफ़ी सारे कंट्रीज में फैल जाए, जैसे कि कोरोना वायरस 200 से ज़्यादा कंट्री में फैल गया। आउटब्रेक मतलब बढ़ना शुरू हो, उसको बोलते हैं आउटब्रेक। एंडेमिक एक छोटे से एरिया के अंदर, एपिडेमिक थोड़ा और बड़ा एरिया, पैंडेमिक मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज में फैल जाए। अब कोविड-19 के रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट हैं। पहला क्वेश्चन कि पहला ऐसा कौन सा स्टेट था जिसने लॉकडाउन लगाया था। राजस्थान पहला स्टेट था जिसने लॉकडाउन लगाया था कोरोना से बचने के लिए। कब लगाया था, 22 मार्च 2020। सेकेंड क्वेश्चन, पूरे इंडिया लेवल पे लॉकडाउन कब लगा था। पहली बार पूरे इंडिया लेवल पे लॉकडाउन लगा था 25 मार्च 2020 को। और लास्ट क्वेश्चन, पहला ऐसा कौन सा स्टेट था जिसने कर्फ्यू लगा दिया कोरोना वायरस की वजह से, वो स्टेट था हमारा पंजाब। अब इसमें हमारे कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं। आरोग्य सेतु ऐप कौन लाया, इसका क्या काम है, इसका ब्रांड एम्बेसडर, या फिर इंडिया की पहली बनाई हुई कोरोना किट, या फिर इंडिया का पहला बनाया हुआ कोरोना पोर्टल। ये हम कमिंग लेक्चर में समझेंगे। थोड़ा सा ही पोर्शन रह गया, और कमिंग लेक्चर में हमें न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन के बारे में समझना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।